हमारा फोकस है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर। एंड जब हम बात करते हैं कि ये जिस वेन्यू पे हो रहा है प्रेमदासा में कुछ लिमिटेड ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 मैचेस जो है वो इस वर्ल्ड कप में खेले गए हैं। डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले की जरूरत यहां पे पड़ेगी बिकॉज हमने दूसरी टीम्स को भी डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले पे खेलते हुए देखा। शायद जब हम बात करते हैं बाउंड्री कन्वर्जन की तो पाकिस्तान बॉटम पे है बिल्कुल बाउंड्री कन्वर्जन में। अगर हम सुपर 8 के हिसाब से बात करें बाउंड्रीज हम उस तरह नहीं, हमारी एक तो डॉट बॉल रेशो बहुत ज्यादा है एंड देन बाउंड्री कन्वर्जन रेशो जो है वो बहुत कम है। मगर आर प्रेमदासा में एक एज है इस चीज का कि हम बाउंड्रीज के लिए ना जाएं क्योंकि बड़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं और हमने इंडिया के खिलाफ देखा कि बाउंड्रीज पे ही आउट हुए। या तो फुल शॉट फिर मारे तो बाउंड्री पार करें या फिर सिंगल डबल पे क्यों नहीं इन्हसार। बहुत सवेरा बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने नोट किया और मेरे ख्याल में ये उनको भी पता होना चाहिए क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वहाँ पे ना ज़्यादातर टीमों ने ना सिंगल डबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया बिकॉज ऑफ द बिग बाउंड्री वहाँ पे नहीं है इतने आराम से। हाँ, जो आप बात कर रही हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप हिट करो ना तो हिट इतनी आपको कंफर्म होनी चाहिए कि बॉल बाउंड्री से बाहर जाएगा। तो स्ट्राइक रोटेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विद बाउंड्री। अगर आप बाउंड्री के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो आप आराम से 8-9 रन किसी ओवर में 10 से 11 रन भी बना लेंगे। तो बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है क्योंकि ऐसी बॉलिंग नहीं होती सामने जहां आप आंखें बंद करके हिट मारना शुरू कर देते हैं। तो सिंगल या डबल बैट्समैन को कॉन्फिडेंस भी देती है, बॉलर्स की लाइन और लेंथ भी नहीं बनती, विद बाउंड्री आपको अच्छी सपोर्ट मिल जाती है 8 से 10 रन करने की जी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवेरा क्या हमने इस तरह किया है पास्ट में? सवाल इंपॉर्टेंट ये है, या तो हमारी बाउंड्रीज हैं, सिंगल डबल पे हमारा इतना नहीं है, हमारी डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा है जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। हम डॉट बॉल ज्यादा करते हैं। डॉट बॉल को हमने कन्वर्ट किस तरह करना है सिंगल डबल के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो जिस टीम को आती होगी वो टीम अच्छा टोटल करके देगा आपको इस मैच में। बिल्कुल 170-180 के अगर हमें टोटल को टारगेट भी करना है, मतलब ये द मिनिमम तौसीफ साहब टारगेट की अगर बात करें तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जब हम होमवर्क करने की बात करते हैं तो होमवर्क का तो खैर टाइम ही नहीं मिला बिकॉज इट वाज रेनिंग डे बिफोर, बट फिर भी डिस्कशन में कहीं ना कहीं ये जरूर बात आई होगी कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे ज्यादा फोकस किया जाए इंस्टेड बाउंड्रीज के। तौसीफ साहब बिल्कुल होती है ये बात है ये कि और प्लेयरों को खुद भी समझ आती है कि अगर वो इतनी बड़ी बाउंड्री, जैसे कि हमने अपने PSL में छोटी बाउंड्री थी, गर्मी बहुत थी तो छोटी बाउंड्री कर दी, जो लगती थी बाहर चली जाती थी। तो हम सोचते यही थे कि यार ऑस्ट्रेलिया हम गए ना तो वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, अंदर ही रह जाती हैं और अंदर ही रह गई। तो अब ये प्रेमदासा की जो हम बात कर रहे हैं जहाँ हमारा मैच हो रहा है वहाँ डेफिनेटली है, लेकिन बड़ा देख के, शायद भी कहेगा बड़ा देख के, हर कोई तेज़ नहीं दौड़ सकता। आपकी पिछली वो बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं जो एक तो बहुत ही तेज दौड़ रहा होता है और एक ज़रा सा आता है तो वो फिर ऐसी पोजीशन आ जाती है कि रन आउट होने के बहुत चांस होते हैं। तो अपने दूसरे साथी को देख के दौड़े, क्योंकि जाहिर है जो अच्छा दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, वो तो तेज़ ही दौड़ता है। जिसकी मिसाल मैं सरफराज के दूंगा, बहुत तेज़ दौड़ता है। मोइन खान बहुत तेज़ दौड़ता था और भी इनमें भी दौड़ते हैं। साइम अय्यूब मगर साहबजादा, जी हाँ, साहबजादा फरहान इतना अच्छा दौड़ता नहीं है और कई ऐसी मिसालें। तो बिल्कुल इससे फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क क्या पड़ता है, अगर मैं अपने वैसे ही मैं कहूँ कि मेरी हर गेंद पे एक रन ले जाने के लिए बैट्समैन तैयार हो जाए और मैं तो डिस्टर्ब होऊंगा, फिर मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँ, मुझे उसमें चौका भी पड़ सकता है। और पढ़ते हैं ऐसे कि मैं सोचूंगा ये ले जा रहा है, तो इसी तरह चलता है। लेकिन ये प्लेयर के अपने उस पर पड़ा होता है ना कि भाई देखो इतनी दूर जा रही है बॉल, मुझे किस तरह जो है। और फिर वही कि बच्चों वाली चीज़ तो है कि आप नॉन स्ट्राइकर जो है वो 22 यार्ड से आगे ही आ जाता है, तकरीबन 19-20 पे आ जाता है जब बैट अपना क्रीज में रख के तो आगे निकला हुआ। तो ये छोटी बातें हैं मगर हमें अभी भी सिखाने की ज़रूरत है इसकी कि भाई किस तरह करना है। तो आई थिंक मेजर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मेजर चीज़ है और इसका बिल्कुल होना चाहिए।
बिल्कुल, रनिंग बिटवीन द विकेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट शायद इस बात का तो कहीं ना कहीं हम तसल्ली रख सकते हैं दैट हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हम न्यूजीलैंड को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अगर मैं T20 वर्ल्ड कप्स की बात करूं तो 2010 एंड 2016 के अलावा हम कभी भी नहीं हारे। हमने 5 मैचेस जीते हैं और लास्ट इफ वी रिमेंबर तो 2022 का जो सेमीफाइनल था वो भी हमने सिडनी में शिकस्त दी थी। तो एटलीस्ट न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड अच्छा है। अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड बायलैटरल्स में भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है। यस नहीं बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही है। हमारे अगर उनके सवेरा उनके 1-2 प्लेयर जो हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंट हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है ना। कंपेयर टू न्यूजीलैंड हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है जी, ठीक है। हाँ बैटिंग में थोड़ा सा एडवांटेज उनको लाजमी दूंगा, लेकिन क्योंकि बॉलर्स मैच जितवाते हैं आपको, तो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। शुरू में आपने फिलिप्स का नाम दिया था, बिल्कुल, और दूसरा क्या चैपमैन, वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्मर है। टारगेट वो तो पाकिस्तान उनका फेवरेट ऑपोजिशन। दो के अगर मैं चैपमैन नहीं फिलिप्स की बात करूं तो फिलिप्स ने ओडीआई में हमारे अगेंस्ट ज्यादा रन्स किए, मैं T20 में नहीं किए, लेकिन वो करते वो परफॉर्मर बहुत अच्छा है। ऊपर से सवेरा जो बड़ा फर्क आ जाता है ना, जिस चीज से न्यूजीलैंड मेरे ख्याल में वो जो मार्जिन है रन्स के ना, वो जो जीतती है ना, वो उनकी फील्डिंग बहुत तगड़ी है। वेरी गुड, मजा आता है उनकी फील्डिंग देखने में। तो वो जो उनके मीडियम पेसर बॉलर्स हैं या पार्ट टाइमर बॉलर्स हैं ना, उनको सपोर्ट जो फील्डिंग से मिल जाती है ना, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे रेगुलर बॉलर्स बॉल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल फील्डिंग इंपॉर्टेंट है। तौसीफ साहब, दिस वुड बी द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ द टीम्स जब हम फील्डिंग की बात करते हैं, बिकॉज जिस तरह की अपटाइट फील्डिंग न्यूजीलैंड करता है, मेरे ख्याल से फील्ड में ही कोई 20-30 रन तो फील्ड में ही बचा लेते हैं वो, उसको हमें बहुत कड़ी नजर देखना पड़ेगा और हमें भी उस लेवल की फील्डिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी मेजर है ये तो। फील्डिंग जो है किसी भी इवेंट के लिए या उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, और इसमें हम काफ़ी बेहतर हुए ज़रूर हैं, लेकिन हमें अपने आप को अप्लाई करना होगा। आप देखें ना, इंडिया के मैच के अलावा बाकी हम सारे मैचेस में बेहतर लग रहे थे फील्डिंग में। उसकी वजह इतना प्रेशर हो जाता है, तो अब ये प्रेशर नहीं है आप पे। आप न्यूजीलैंड को हराएं और हम अभी आज की जीत से इंशाल्लाह शुरू करने लगें, तो वो ज़रूर है। लेकिन जो हम साइड जब देखते हैं ना, तो उनकी साइड में कई ऐसे हैं जो नीचे जाके 10 या 12 का एवरेज चेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। फील्डिंग की थोड़ी सी आपने बात की, देखें जहाँ बाउंड्रियाँ बड़ी होती हैं ना, ये बताने की नहीं बल्कि कोच भी बता रहा होगा, जहाँ बहुत बड़ी होती है ना, वहाँ आपको बाउंड्री से थोड़ा सा आगे रहना पड़ता है, ताकि जो है वो 2-2 रन ना ले पाए। ये तो आपके भाई ये तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता। वो तो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं जी, बाहर जाएगी छक्के, लेकिन आप देख लें कि उसकी मेजरमेंट इतनी बड़ी है कि आप जब भागेंगे वो स्लो से जब अब ये वो चीजें जो कि मुझे लगता है कि इन लड़कों को इतने सालों में खेलते हुए जो है ना, वो समझ होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरह कहाँ खड़ा होना है, 5 कदम आगे खड़ा होना है या कहाँ होना है। बट यस, दे नीड टू बी अप टाइट टू चैलेंज टीम न्यूजीलैंड, बिकॉज यस फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जिस पे बहुत ज्यादा अपडेट है। एंड विद दैट इट इज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। अगर तो तीसरा खिलाड़ी बारिश ने मौका दिया तो ये गेम हमें पूरा देखने को मिलेगा, वरना शॉर्टन गेम या फिर रेन वॉश भी हो सकता है। बट विद दैट थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खत्म हुआ। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।